नमस्कार। आज कोजागरी से गुरु की बात। उस गुरु का नाम है ओशो रजनीश। अ, हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए ओशो के जीवन के जो एक तरह से बहुत डायनामिक पहलू हैं या उनके जीवन के अगल-बगल जो रहस्य बुना गया है, उस पर बात करने के लिए भारत खंडे 9 से उसके फाउंडिंग एडिटर सज्जीत अतवारा जी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी। और जी सर। साथ ही साथ आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। जी रुपेश जी। जी। अ, ओशो को सर सबसे पहले जो हम बात शुरू करना चाहेंगे, हम में से बहुत से लोग जो जीवन के 3 दशक से ऊपर जी चुके हैं, उन सभी लोगों ने ओशो को कभी न कभी पढ़ा है या ओशो से प्रेरणा ली है। अ, ओशो को आप किस तरह से देखते हैं? एक आध्यात्मिक, खासकर एक वैदिक सनातनी अध्येता होने की वजह से, ओशो को पहले तो आप थोड़ा-सा रिकैप करें कि ओशो को आपकी समझ क्या है ओशो को लेके या ओशो को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, जी। रुपेश जी, जहाँ तक मेरी बात है और हमें लगता है कि ओशो हमेशा विवादास्पद रहे हैं और इसको हम दूसरी भाषा में बोले तो संदेहास्पद स्थिति ओशो की हमेशा बनी रही है। जब चंद्रमोहन जैन से वो ओशो बने, यद्यपि उनके कई नाम हुए, बीच में उन्होंने अपने को भगवान कहना भी शुरू कर दिया था। भगवान रजनीश के नाम से कुछ दिन उनको लोगों ने या उनके भक्तों ने संबोधन करना शुरू कर दिया था। जी। बाद में ओशो नाम दिया गया। ओशो का कई अर्थ निकलता है, जिसपे आकाश फूलों की वर्षा करता हो, ये भी एक अर्थ निकलता है। कई अर्थ हैं ओशो के। तो ओशो हमेशा विवादास्पद रहे और हिंदू धर्म पे अगर देखा जाए तो चंद्रमोहन जैन तो जैनी थे। वो जन्म लेते हैं जैन संप्रदाय में और विरोध करते हैं हिंदू धर्म का और फॉलो करते हैं बौद्ध धर्म को। पॉइंट बी नोटेड। 3 पॉइंट मैंने बताया। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर भारतीय परंपरा के अंतर्गत 3 बड़े धर्म हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू। जैन में जन्म लेते हैं और बौद्ध को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। अच्छा, उनके पूरे जीवन काल में तमाम सनातनियों को जो है उनके शब्द अच्छे नहीं लगे, लेकिन युवा उनकी तरफ आकर्षित हुए। युवा आकर्षित होने का कारण होता है रुपेश जी, दरअसल 25 साल की उम्र तक सबके अंदर व्यग्रता होती है। मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं जीवन को जो भी लोग जिस तरीके से जी रहे होते हैं उसमें बदलाव लाने की एक ललक होती है उसके अंदर, युवा के अंदर। और जब युवा 25-30 साल का होता है ना, तो समझता है कि पूरे समाज को मैं बदल दूंगा, देश दुनिया को मैं बदल दूंगा और पुरानी फिलॉसफी को बदल दूंगा। तो जब ओशो ने पुरानी फिलॉसफी को बदलने का प्रयास किया तो जो युवा था उनका फॉलोअर हो गया। यहाँ ओशो को मैं मानूंगा कि ओशो बड़ी बुद्धिमानी से जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहे। और अगर देखा जाए तो इन्होंने हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता थे, भगवान राम से लेकर के जितने भी देवी देवता थे, सबका उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने खिल्ली उड़ाई। संन्यास परंपरा पे भी उन्होंने बहुत चोट पहुंचाई। उस संन्यास परंपरा को जो है अच्छा नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि अगर हम घर में रहकर ही ईश्वर को पाना चाहें या मोक्ष को पाना चाहें तो पा सकते हैं। उसके लिए भागने की जरूरत नहीं है, किसी संन्यास के धारण करने की जरूरत नहीं, कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ पे चढ़ करके पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो वो विरोधाभासी बात भी करते थे। कभी एक बात वो कहते थे और दूसरे समय उसी बात का खंडन कर देते थे। खुद अपनी ही कही गई बातों का उन्होंने कई बार खंडन किया है। मैं आपकी जी 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 बोले रुपेश जी। आपकी बहुत सी बातों से मेरी सहमति हो सकती है, यद्यपि कुछ बातों को लेके मेरे मन में जो मेरी दृष्टि है वो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य रजनीश ने सभी की आलोचना की है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो। लेकिन एक बात सच है कि ये जो नकार का भाव है ना, ये जो खारिज करने का भाव है या जो आलोचना का उनका भाव है, वो एक तरह से खासकर युवा जो लोग साथी थे उनको बहुत प्रभावित किया इस दृष्टि ने।
और शायद जो विद्रोह की प्रवृत्ति है, और ये बहुत धृष्टता है, ये बहुत प्राग्मेटिक है। ओशो, मैं कुछ मामलों में ओशो का प्रशंसक हूँ। ओशो ने उम्र के जिस पड़ाव पे, और मतलब ओशो खासकर जिस तरह से देश के, हम एक देश का जो उम्र था स्वतंत्र होने के बाद, जिस पड़ाव पे भारत में उस समय जिस तरह से ओशो ने बातें की धर्म के खिलाफ, शायद वो बड़ी बात थी। वो बड़ी बात इसलिए थी कि उस दौर में जब इतना धर्म भीरू समाज हो, तो ओशो जिस तरह से का पूरा विद्रोही भाव था, या जिस तरह से वो आलोचना कर रहे थे, वो बड़ी बात है। लेकिन आप ये बात सच कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से मजाक उड़ाया, भले ही उनकी अपनी शैली थी, कई बार वो चीजें चल जाती हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ओशो ने कई बार अति पे जाके कृष्ण, राम और दूसरे जो परंपरा थी उनका मजाक उड़ाया, और तर्कशास्त्री की तरह जबरदस्ती चीजों को सही करने की कोशिश की। और लोग, चूंकि उनके अंदर एक सामर्थ्य तो था ही, तर्क की परंपरा उनकी समृद्ध थी, तो लोग उनसे कन्विंस भी हो जाते थे एट टाइम, मतलब उस समय, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके तर्क बहुत मजबूत होते थे। लेकिन सर, मैं इसको ये समझना चाहूंगा कि एक समय ऐसा लगा कि पूरा भारत ओशो के पीछे खड़ा हो गया है। ओशो का इतना बड़ा भक्त वर्ग था कि उसकी संख्या, और इतना वोकल था वो, इतना वो लाउड था कि ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में ओशो छा जाएंगे। ओशो ग्लोबल एक बाबा बन गए थे। क्या आपको लगता है कि ओशो की जो वॉइस है वो कमजोर पड़ी है समय के साथ? धीरे धीरे ओशो को लेके वो दीवानगी, वो पागलपन जो एक दौर में दिखाई पड़ता था, या अगर ओशो इतने ही, उनकी फिलॉसफी इतनी ही महान थी, तो गीता तो आज तक चल रहा है, श्रीमद् भागवत गीता तो आज तक समाज में है, राम तो आज तक है। लेकिन ओशो के विचार धीरे धीरे समय के साथ, मुझे लगता है कि उसके फॉलोअर्स की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है। क्या ऐसा लगता है क्या आपको? जी रुपेश जी, ये प्रश्न आपका अच्छा है। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, देखिए एक बात मैं और बताना चाहूंगा। धर्म जो है वो शब्दों का जाल तो है नहीं रुपेश जी, और शब्दों के जाल के द्वारा ही धर्म को प्रभाषित नहीं किया जा सकता। ओशो शब्द के जादूगर थे, वो तर्कशास्त्री थे। हमें लगता है दुनिया का सबसे बड़ा तर्कशास्त्री 20वीं सदी के वो थे। लेकिन सिर्फ तर्क से कुछ दिनों तक लोगों को बांधा जा सकता है, लोगों की मनोवृत्ति को फौरी तौर पर चयनित किया जा सकता है। लेकिन वह तर्क जब शिथिल होगा तो निष्प्राण हो जाएगा, और जब निष्प्राण हो जाएगा तब वो व्यक्ति उस स्थान से को छोड़ देगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ओशो के तमाम फॉलोअर्स उनको छोड़ते गए, और आज जो दशा ओशो की है, हम मानते हैं कि बहुत से फॉलोअर्स अभी भी हैं, लेकिन जो लोग छोड़े उनको जो है तो शब्दों के जाल में बंधे थे, और शब्दों के जाल के द्वारा ही उन्होंने धर्म को परिभाषित किया था। अच्छा एक बात बताइए, शंकराचार्य का भी उन्होंने विरोध किया था, और भगवान शंकराचार्य 12वीं शताब्दी में जब आए, 1200 साल पहले जब आए, तो 32 साल की उम्र में अपना प्राण त्याग दिए थे ना। 11 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, 22 साल की उम्र तक वो पैदल घूमते रहे पूरे दुनिया, पूरे देश को उन्होंने, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक पूरे देश को उन्होंने पैदल नापा, मठों की स्थापना की जो है, और अखाड़ों की स्थापना की। अच्छा एक बात बताइए, जितने भी प्रवचन आप ओशो के सुनेंगे उसमें शंकराचार्य का विरोध करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि उन्होंने सभी धर्मों का विरोध किया। ओशो के प्रवचन को आप उठाएंगे रुपेश जी, यहाँ असहमति में व्यक्त करता हूं आपसे, तमाम बातों से सहमत होते हुए भी मैं एक बात पे असहमति व्यक्त करूंगा। आपने बौद्ध धर्म की जब बात की, तो भगवान बुद्ध के बारे में उन्होंने कभी भी भगवान बुद्ध को गलत नहीं कहा है, उनके दर्शन को ही अंतिम दर्शन बताया है, और अंतिम सत्य बताया है भगवान बुद्ध के धर्मों को जो है। और उन्होंने अपने जितने भी प्रवचन थे, उन प्रवचनों में भगवान बुद्ध को कोट किया है, और बड़े शातिर तरीके से। शातिर शब्द उनके लिए प्रयोग करना उचित नहीं लगता है मुझे, लेकिन बोलना पड़ रहा है। बहुत ही शातिराना तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अटैक किया, और ब्राह्मण जो कि हिंदू धर्म की रीढ़ थी उसको तोड़ने का प्रयास किया, उस रीढ़ पे उन्होंने हमला किया। और उसके अलावा जो दलित थे उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया। और जानते हैं दलितों को उन्होंने क्या कहा? उनके प्रवचन पुराने उठा करके जब आप देखेंगे तो पाएंगे दलितों के लिए उन्होंने कहा कि ये है जन्मजात बौद्धिस्ट हैं।
और 10,000 सालों तक जो है ये गुलामी की दास्ता जो है, क्यों जबरदस्ती जो है हिंदू धर्म में जाकर के उसका थपेड़ा सहते रहे। इनको तो बहुत पहले भी बौद्धिस्ट थे, आज भी इनको बौद्धिस्ट हो जाना चाहिए। तो वो हरिजनों को, दलितों को बुद्ध धर्म की तरफ बड़े ही सातिराना तरीके से ढकेलते हैं और ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। शंकराचार्य ने, देखिए, शंकराचार्य का विरोध करते समय नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने यहां तक कहा कि जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने बुद्ध धर्म को आगे नहीं बढ़ने दिया, मतलब जो बौद्ध धर्म था उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। और बौद्ध धर्म पे की रुकावट का सबसे बड़ा कारण अगर कोई बना तो शंकराचार्य बने। तो शंकराचार्य की लगातार उन्होंने खिल्ली उड़ाई। एक प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं, आपके दर्शकों के सामने भी एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपका दर्शक वर्ग बड़ा बौद्धिक है, और दर्शक वर्ग के सामने प्रश्न मैं छोड़ूंगा, आपसे प्रश्न करते हुए दर्शक वर्ग के सामने मैं प्रश्न छोड़ूंगा कि क्या नालंदा और तक्षशिला को शंकराचार्य ने जलाया था या शंकराचार्य के अनुयायियों ने जलाया था? क्या हिंदुओं ने जलाया था? हिंदू ताकतवर थे, लेकिन नालंदा और तक्षशिला को हमेशा उन्होंने ऊर्जा दिया हिंदू ने। जब बाहरी आक्रांता आए तो धू धू करके वो विश्वविद्यालय जलने लगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। तो बौद्धिस्टों को शंकराचार्य ने नहीं डोमिनेट किया। देखिए, एक बात मैं और बताऊं, दर्शन में आप जाएंगे तो बौद्ध दर्शन भी सांख्य दर्शन के करीब है। तो हिंदू दर्शन का ही एक अंग है, अंश है। बड़े चतुराई के साथ जो है इसको ओशो काट देते, वो हिंदू धर्म से उसको अलग कर देते। बुद्ध ने कभी जो है किसी भी स्थिति में सनातन का विरोध नहीं किया। सनातन में जो आडंबर फैल गया था उसका विरोध किया था। तो अगर बौद्ध धर्म के बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध जो है, आडंबर का विरोध कर रहे थे, तो आपको भी आडंबर का विरोध करना चाहिए था। देखिए, कोई भी धर्म रुपेश जी जब बड़ा पुराना हो जाता है, सनातन से चला आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत आडंबर तो उसमें आ ही जाएगा। तो उस आडंबर को, अभी जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ में हम लोग छटनी करते हैं ना, छटनी किस तरीके से करते हैं? जो डाल इधर उधर हो जाती है या फिर जो लताएं इधर उधर फैल जाती है, उसको बड़े करीने से काट के सजाते हैं, वृक्ष को सुंदर रूप देते हैं। मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने जब सनातन के बारे में बोले, ओशो ने बुद्ध पे भी बोला, बुद्ध की देशना पे बात की, महावीर पे बोला, बाइबिल पे बोला, एक इस्लाम को छोड़ के, इस्लाम पे मुझे लगता है आप उस पर बताएंगे क्यों नहीं बोला। तो इस्लाम पे बहुत थोड़ा बहुत बोला, लेकिन उन्होंने दुनिया के कमोबेश जो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ दूसरे जो अदर कंट्रीज हैं, जिसमें लाओ त्सो से लेके, ताओ से लेके, और उन्होंने कन्फ्यूशियस से लेके दुनिया के तमाम धर्मों पे बात की, दादू से लेके कबीर तक पे बात की, नानक पे बात की। तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि हिंदू धर्म की उन्होंने अधिक की और कई बार बहुत विभत्स रूप में की। लेकिन उसका हो सकता है कि उनकी मंशा ये हो, चूंकि बहुसंख्यक समाज हिंदू था, तो उसको तार्किक बनाना, उसको रेशनल बनाना, ये भी हो सकता था। लेकिन एक दूसरा सवाल ये भी है कि इस्लाम पे क्यों नहीं बात की, क्योंकि इस्लाम तो एक बड़ी संख्या थी इस दक्षिण एशिया में जो उनके सुनने वाले लोग थे, तो इस्लाम पे बिल्कुल बात नहीं की। तो मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगा। एक तो ये मैं समझना चाहूंगा कि इस्लाम पे रजनीश ने बात क्यों नहीं की, और बाकी जो है, क्या इसको हम लोग बहुत ज्यादा अतिशय आलोचना के स्तर पे जा रहे हैं क्या? जैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, नो डाउट आप बहुत महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं, लेकिन क्या इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ओशो जब गीता पे बात कर रहे हैं या अष्टावक्र गीता पे बात कर रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक अलग तरह से, एक तरह से व्याख्या या एक तरह से नए भाष्य के तौर पे वो चीजों को रख रहे हैं, और वो बहुत समृद्ध करने वाला है सनातन को भी। क्या ऐसा नहीं लगता है? जी, पहले तो उत्तर मैं दे दूं आपका जो प्रश्न आपने अभी रखा है, क्योंकि दर्शक आपके जो है, अगर कोई प्रश्न रखा जाता है उसका उत्तर नहीं आता, तो दर्शकों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि इस्लाम पे वो नहीं बोले, और इस्लाम पे उन्होंने इतना बोला था कि अभी मुझे बहुत जीना है और तमाम कृत्य के लिए तमाम ऐसे काम मुझे करने हैं जो देश दुनिया के लिए आवश्यक है। तो मैं इस्लाम पे बोल करके अपने प्राणों की आहुति थोड़ी ना दूंगा। मतलब खतरे की घंटी उनको बजती हुई दिखाई पड़ रही थी, सर तन से जुदा, क्या ना लगता है भाई, अब आप लोग ज्यादा जानते हैं। तो उन्होंने एक हिसाब से इस्लाम, उन्होंने इस्लाम पे एक हिसाब से कटाक्ष किया कि सर तन से जुदा, अपना सर अभी मैं तन से जुदा नहीं कराना चाहता, हमारी उपयोगिता है, अभी मुझे बहुत काम करने हैं,
और उन काम को अंजाम देने के बाद हो सकेगा तो अंतिम में मैं बोल दूंगा जाते समय, जब अपने शरीर को छोड़ रहा हूँगा। खैर, इसका उत्तर आ गया, आपके दर्शकों के लिए भी, आपके लिए भी इसका उत्तर आ गया। अब दूसरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि हिंदुओं को तर्कशास्त्री बनाने के लिए, मतलब तर्कशील बनाने के लिए, वो विचारवान बनाने के लिए वो हिंदुओं का कटाक्ष करते थे। कैसा तर्कशास्त्री बनाना चाहते हो भाई आप? हमारे यहाँ तो पहले से ही कहा गया है कि नासो मुनिरश्मतम न भिन्नम, वो मुनि सिद्धांततः, सैद्धांतिक रूप से मुनि मानने के काबिल ही नहीं है जिसके विचार अन्य मुनियों से भिन्न ना हो। तो हम लोग तो तर्कशास्त्री पहले से है ना, हर मुनि अपने अपने विचार रखता था और विचारों का सम्मान होता था, और हर मुनि यदि विचार अलग नहीं रखता था तो उसको मुनि माना नहीं जाता था। तो इससे बड़ा तर्कशास्त्री और इससे बड़ा विचारशील सलीके से बात रखी जाए, सलीके से बात रखी जाए। तो जो जिस तरीके से ओशो जो है सनातन के प्रति जो है भाषा के भाव से, भाषा की मर्यादा को भी उन्होंने तोड़ा है, ठीक है, सन्यासियों का उपहास उड़ाया है, और उपहास शंकराचार्य का उपहास उड़ाया है, भगवान राम का उपहास उड़ाया है। और एक बात मैं बताऊं आपको, महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको, मैं विरोध की बात नहीं करता, उनके विचारों से असहमति क्यों है इसको मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, उनका ये कथन था कि पहले जोरबा का जीवन जीना चाहिए, और जोरबा में दर्शकों को बता दूं, जोरबा जो भोग विलास में लगातार मतलब लिप्त हो, मतलब पूरी तरीके से आकंठ डूबा हो, उसको जोरबा कहा जाता है। तो उन्होंने बुद्ध पे भी एक उदाहरण दिया कि जब वो सन्यास की तरफ भगे, मतलब गांव घर से जो है उन्होंने पुत्र और पत्नी को छोड़ करके जब सन्यास की तरफ गए, तो उसके पहले वो जोरबा का जीवन जी चुके थे, मतलब भोग विलास का जीवन जी चुके थे। उनका कहना था कि प्रत्येक इंसान को पहले जोरबा का जीवन जीना चाहिए, मतलब भोग विलास में आकंठ डूब जाना चाहिए। अच्छा, युवा क्यों नहीं आकर्षित होंगे? युवा कोई भी 25-30 साल का है रुपेश जी, तो उसके मन में तो होता है ना कि हम जोरबा का जीवन जिए, भोग विलास करें। भाई, जब युवा होगा तभी तो भोग विलास करेगा। तो कितने भी, अच्छा, इनके यहाँ क्या कहा गया, इनके आश्रम में भी जाइए तो इनका ये कहना था कि नाच कूद करके, मतलब खूब डांस वांस करके ही जो है मुक्ति पाई जा सकती है, मोक्ष पाया जा सकता है, और खूब कूदो। तो इनके आश्रम में नाच कूद या अन्य तमाम, देखिए, मर्यादाओं का पालन इनके आश्रम में नहीं होता था, और मर्यादा जो है, जो नियम कानून नियम है, उनको कभी भी ओशो ने फॉलो नहीं किया है। अच्छा, सनातन परंपरा में नियम को जो है माना गया है, मान्यता और धारणा परंपरा, इस पर हमारे सनातनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बड़ा गौर किया है। हम प्रगतिशील बने, लेकिन पुरानी धारणाओं को जो सही है उसको अपनाते रहें। यदि पुरानी धारणाएं जो भी हैं, जो हमारे हैं, वो गलत हैं और देश काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से सही नहीं बैठ रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन करें। ये सनातन परंपरा रही है। लेकिन ओशो ने क्या किया? ओशो ने तो कहा नाचो कूदो, इसी में जो है आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो नशा करना, व्यभिचार करना, भोग विलास करना, जोरबा का जीवन जीना, ये धर्म है? ये धर्म नहीं हो सकता ना। तो इसलिए हिंदू धर्म के जितने भी सन्यासी थे, साधु थे, संत थे, ऋषि थे, मुनि थे, अथवा हिंदू धर्म को, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग थे, उन्होंने ओशो का, उनके विचारों का विरोध किया। और हम बार बार कहेंगे कि ओशो तर्कशास्त्री थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तर्कशास्त्री होते हुए भी इतना ज्यादा विरोध सनातन के लिए ये अच्छा नहीं था। और मैं फिर कहूंगा कि बुद्ध को जो है उन्होंने लगातार प्रमोट किया है, मतलब आगे बढ़ाने का काम किया है, और बुद्ध को ही अंतिम सत्य बताया, बुद्ध को ही अंतिम धर्म बताया कि उनका धर्म ही अंतिम धर्म है। तो कहां तक आप समझेंगे? तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ओशो को समझने की जरूरत है, और ओशो को 25 मिनट 15 मिनट के हमारे आपकी बात से समझा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं आपके जो श्रोता हैं, जो आपकी वीडियोस को देखते हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि केवल और केवल शब्दों के आडंबर में फंस करके किसी का फॉलोअर नहीं बनना चाहिए। धर्म को शब्दों के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है। धर्म धारण करने की चीज है, वो अंतःकरण से उत्पन्न होता है, वो अंदर से उत्पन्न होता है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि ओशो को हम किसी भी मायने में जो है ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे स्कूलों के, मतलब 6 दर्शन के ज्ञाता थे, या हमारे वेदों के ज्ञाता थे, या हमारे उपनिषदों के ज्ञाता थे। उन्होंने ऊपरी तौर पे हर हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ थे उनका उन्होंने मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, और जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी परंपराओं पे कुठाराघात किया। रूपेश जी, मैं ये कह रहा था आपसे, मैं ये समझना चाहता था, ये बात सच है कि धर्म, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म जो है सिर्फ वो शब्द प्रपंच नहीं है,
वो उससे आगे बढ़ के कुछ चीज है। लेकिन ये भी सत्य बात है कि हिपोक्रेसी जो समाज में है, जो एक तरह से ड्यूलिज्म है सोसाइटी में, जिसको लेके एक होता है ना कि मतलब आप जो है बातें बड़ी बड़ी करते हैं, निजी जीवन में बहुत विरोधाभास है। ओशो जब ये कहते हैं कि सहज हो जाओ, जो हो वो हो जाओ, कुछ भी ओढ़ने की जरूरत नहीं है, सहजता के जरिए ही आप असल में जो मूल स्वरूप आपका है वो अपने आप में सच्चित आनंद है। तो आपको सहजता की तरफ वापस जर्नी करना है। मैं थोड़ा इसको समझना चाहूंगा सर कि बेसिकली जो है वो आचार्य रजनीश के साथ क्या है, जो उनका निजी जीवन है वो बहुत विवादों में रहा। तो अगर ओशो इतना सहजता की बात करते थे, तो निजी जीवन में जिस तरह का एक तरह से खुद में हिपोक्रेसी दिखाई पड़ रही है, वो जीवन भर हिपोक्रेसी का विरोध करते रहे। लेकिन निजी जीवन में जितनी महंगी घड़ियां हैं, जितनी महंगी गाड़ियां हैं, और जिस तरह का भोग विलास का उनका जीवन है, क्या वो ऐसा लगता है कि ओशो को मतलब ओशो के निजी जीवन में कुछ ऐसा है रहस्यपूर्ण जो घृणित है, या कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ छुपा हुआ है? क्या क्या समझते हैं सर इस सारे विवादों पे जो ओशो के अगल बगल, खासकर जो उनकी यौन दृष्टि में से निकला है, उन सारे दृष्टि पे एक फाइनल कमेंट, क्योंकि हम लोग फिर इसके बाद जो है इस बातचीत को खत्म करेंगे। जी रुपेश जी, हमारे यहाँ कहा गया है, जो गुण बतावे पहले करके दिखावे। ये हमारे यहाँ गांव देहात से लेकर सब कहीं ये बताया जाता है कि कोई गुण अगर दूसरे को बता रहे, पहले अपने ऊपर उतार के उसको दिखावे। जो व्यक्ति रात से रात गाड़ियों का काफिला लेके चलता हो, 99-100 से अधिक गाड़ियां जिसके पास हो, जो दुनिया की सबसे महंगी घड़ी पहनता हो, और जो दुनिया का सबसे बड़ा ऐशो आराम की जिंदगी जीता हो, वो सहज और सरलता की बात करता है कि सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। तो सहजता सरलता तो ये नहीं है ना। देखिए ओशो की एक कला में और बता दूं, चूंकि आप प्रश्न किया है तो उसका उत्तर देना हमें लगता है जरूरी है। ओशो क्या है कि जितने भी उपदेश वो देते थे, वो लेते तो थे, चुराते तो थे जो है हिंदू धर्म ग्रंथों से, लेकिन चूंकि शब्द संसार के धनी थे वो, तो घुमा के उसी ऊपर अटैक भी कर देते थे। सहज होना, सरल होना, ये सनातन परंपरा है। सनातन की सबसे बड़ी विशेषता है कि सहजता और सरलता को पाना। जो हैं हम वही हो जाएं, ये सनातन है। तो आप चुरा रहे हो कहां से? सनातन से, और फिर से अटैक कहां कर रहे हो? सनातन पे। तो ओशो की इस कला का मैं बड़ा मुरीद भी हूं कि ये कला उनके अंदर अगर आई तो जन्मजात थी, कि प्रोफेसर थे, कि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। आखिर वो कला उन्होंने सीखी कहां से? जिस कला को अपना करके उन्होंने इतने फॉलोअर बनाए कि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने आप को जो है चरम पर पहुंचाने का काम किया। यद्यप अंतिम समय उनका दुख दर्दों से भरा रहा, और जब वो अमेरिका की जेल में बंद हुए और उनकी अपनी पीए ने उनको धोखा दिया, और उनके आश्रम में जो है मतलब छापा मारा गया, जो है वहां ड्रग्स से लेकर के सारी चीजें बरामद हुई, और उसके अलावा जो है उनकी पीए के ऊपर तमाम हत्याओं का आरोप लगा, और फिर उनको भारत आना पड़ा। पूरी दुनिया में उनको कहीं भी जगह नहीं मिली। आखिर कहाँ मिली जगह? भारत में। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत के लोग बड़े सहिष्णु हैं, और भारत का धर्म जो है, सनातन परंपरा जो है, वो भी सहिष्णु है। वो करुणामयी धर्म है, और करुणा को अपनाता है। आपको जगह कहाँ मिली? पुराने ही स्टेशन पे जगह मिली आपको। तो दर्शकों, आपके दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है कि पंछी उड़े आकाश में, चारा धरती के पास। चाहे जितना आप उड़ो, धरती के पास ही आना पड़ेगा। भारत भूमि पे ही उनको शरण मिली। तो भारत भूमि धन्य है, भारत भूमि धन्य है, जो ओशो जैसे लोगों को इस भारत माता ने जगह दी अंतिम समय में। और ओशो को दुख दर्द तकलीफों से अंतिम समय में गुजरना पड़ा। शायद ओशो को जाते समय पछतावा रहा होगा कि काश सनातन पे इतनी चोट ना करते तो ज्यादा अच्छा था। जिस मातृभूमि ने उनको बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उसी मातृभूमि के मूल धर्म को उन्होंने जो है कष्ट दिया, तकलीफ दी, और उसको आडंबर बता के खारिज करने का प्रयास किया। शायद ये दुखदायी था। बहुत बात है। आपने सच कहा कि ओशो को 25 मिनट पे ओशो पे कोई सार्थक चर्चा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपने जो इनसाइट था उससे इस पूरी चर्चा को बहुत सार्थक कर दिया है। और बहुत जो बोलते हैं ना कि बहुत कम में बहुत क्रिस्पी होना, तो वो बहुत सार्थक है। और मुझे लगता है कि अगले किसी एपिसोड में या अगले किसी कड़ी में हम लोग फिर ओशो पे एक बार बात कर सकते हैं सर। आपने ज्वाइन किया, और आप सभी से मेरा अनुरोध एक ये भी रहेगा
कि कोजागरी के साथ ही भारत खंडे 9 को भी आप सभी सब्सक्राइब करें, अपना प्रेम दें, सहयोग दें। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और अतवार साहब आपको भी आपने हमें ज्वाइन किया। जी, जी, रुपेश जी, आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल कोजागरी पे मुझे आमंत्रित किया, बुलाया। इसके लिए आपको धन्यवाद और साथ ही साथ आपके प्रबुद्ध श्रोताओं को, जो आपको देखते रहते हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। विषय छोटा था, बड़ा विषय होते-होते समय छोटा था, जिसकी वजह से पूरी बात नहीं आ पाई। किसी अन्य वीडियो में अगर मुझे आप मौका देंगे, तो और अच्छे से मैं विश्लेषित करने का ज़रूर, प्रयास करूँगा। ज़रूर हम बहुत-बहुत उम्मीद धन्यवाद। करेंगे कि बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।